वेलकम स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ, मस्त एवं शानदार होंगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे। तो जैसा कि हमने मैथमेटिक्स का लेक्चर 1 जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन संबंध था फलन पे आधारित था, जो बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन ही था वो, है ना। उसमें आपका सिर्फ हल्का सा बेसिक ही हमने उसमें बताया हुआ है। इस लेक्चर में हम सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसको स्टार्ट करने से पहले आप नंबर सिस्टम जो हमारे यूट्यूब पे जाएंगे, आप जो प्लेलिस्ट है उसमें लीनियर अलजेब्रा फॉर हायर मैथमेटिक्स में, उसमें हमने लेक्चर 1 बेसिकली नंबर सिस्टम पे अपलोड किया है। उससे आप पहले देख लेंगे ताकि आप नंबर सिस्टम से परिचित हो पाएँ, क्योंकि उसी चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कृपया करके उस नंबर सिस्टम के लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए आज शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, आपको संबंध का डिफिनीशन बताया है, उसमें हल्का सा सेट के बारे में इंट्रोडक्शन की दिया है आपको, ठीक है। तो हमने उसमें रिलेशन संबंध को मतलब परिभाषित कर दिया है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल बताया था, बेसिकली जो था डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन से, मतलब प्रांत, सप्रांत तथा परिसर, संबंध के प्रांत था, सप्रांत और परिसर को लेकर के था। तो आइए सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसी को सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं। बेसिकली ये जो आपका लेक्चर है संबंध तथा फलन का लेक्चर नंबर 2 है। तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो कृपया करके उसे देख लीजिए, इसके बाद ये लेक्चर देखेंगे तभी आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, हमने ये आपका चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध तथा फलन, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कुछ सवाल जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए देखते हैं। तो आपसे एक प्रश्न है, प्रश्न यह है, अगर कोई x जो सेट है 1 2 3, y जो हो ए सेट हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 तक हो। क्लियर है। ए चीज़ x है, ए चीज़ y है, x चीज सेट ऐसा है, y सेट ऐसा है। तो हम एक डिफाइन करते हैं x रिलेशन संबंध r, कहाँ से डिफाइन कर रहे हैं, x टू y में, x टू y में, जैसा कि हमने पीछे बताया हुआ है। ये कह रहे हैं एक संबंध r x टू y में डिफाइन है, प्रश्न में आपको दिया रहेगा, ये बेसिकली हम प्रश्न लिख रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये चीज़ कह रहा है ना, r पेयर में आएगा x y, जो x आएगा वो कैपिटल x से आएगा, जो स्मॉल y आएगा वो कैपिटल y से आएगा। इसको संबंध में ही बता दिया गया है ना डिफिनीशन। ऐसा है कि सच डैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ क्लियर कट है, x टू y में है तो x क्रॉस y का क्या होगा, सबसेट होगा। बेसिकली सारा प्रश्न है अभी ये आपको दिया रहेगा, x क्रॉस y है। तो इस संबंध r का तो संबंध r का प्रांत, सप्रांत तथा परिसर प्रांत, सप्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। ओके। तो आइए देखते हैं इस चीज़ को। बेसिकली ये चीज़ आपके प्रश्न में दिया रहेगा इस फॉर्म में। तो देखते हैं इसके सलूशन में हम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम राइट करेंगे r को, r क्या है यहाँ पे ध्यान देंगे आप, r को पहले हम राइट करेंगे, ठीक है। कैसे राइट करेंगे, x टू y में, जैसा कि हमने पीछे बताया हुआ है। अगर कोई संबंध r x टू y में परिभाषित है, ठीक है, r पेयर ऑफ एक्स वाई सच डैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज सबसेट ऑफ x क्रॉस y। मतलब ये चीज़ आपको पूरा का पूरा है ना जो हमने लिखा है, आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। आपको इसके r को लिखना है, इस संबंध को, और इसके प्रांत, सप्रांत तथा परिसर को राइट करना है। तो पहले हम r को लिखते हैं, r के द्वारा हम लिखेंगे ना इसके प्रांत, सप्रांत और परिसर को। तो देखते हैं, तो r जो आपका आ रहा है ना, कह रहा है इसमें पेयर में एलिमेंट आएंगे, क्लियर है।
एक्स क्रॉस वाई में से आएंगे, ठीक है, इस सबसेट होगा इसका। तो एक्स क्रॉस वाई, ठीक है ना, तो एक्स क्रॉस वाई से आएंगे ही। कैसे आएंगे? जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा ना, पहले वाले के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना। जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा तो पहले वाले के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर आप यहाँ से एक लेंगे ना, यहाँ ध्यान देंगे एक्स टू वाई में डिफाइन है ना कि वाई टू एक्स में, एक्स टू वाई में डिफाइन है ना। तो ऐसे हम लिखेंगे, एक्स में देखेंगे 1 लेंगे, ठीक है ना, तो वाई में क्या 1 आ रहा है, एक का स्क्वायर क्या होगा 1। क्लियर है ना। देखिए वाई जो है ना एक्स स्क्वायर जैसा है, एक्स को हमने 1 लिया, वाई कैसा एक्स स्क्वायर जैसा है, तो वाई एक्स स्क्वायर जैसा है। यहाँ पर आ गया, एक का स्क्वायर क्या होगा, अगेन एक हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम यहाँ दिखाएं, अगर एक्स को हमने क्या ले लिया 1, तो वाई बराबर क्या एक्स का स्क्वायर 1, ठीक है ना। क्या इसमें आ रहा है वाई में? अगर वाई में आ रहा है तो लिख देंगे, नहीं आ रहा है तो नहीं लिखेंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे 1 कामा 1 आ गया, तो यहाँ पे 2 लेंगे हम, 2। तो वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो वाई की वैल्यू क्या एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, है ना। तो क्या 4 वाई में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, देख सकते हैं आप, 2 कामा 4 हो जाएगा। और क्या होगा 3, यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे ध्यान देंगे x पुट करेंगे, हो सकता है कि कुछ वैल्यू इसमें ना आए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बताते हैं जैसे दिए गया प्रश्न, पहले ऐसे लिख लेते हैं, 3 और 3 का वाई बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो क्या देखेंगे 9 को लिखने से पहले हम देखेंगे क्या वाई में आ रहा है 9, तो लिख लेंगे इस चीज़ को, तो आपका यही हो जाएगा आपका। क्लियर है ना ये चीज़, क्योंकि इसमें और सारे एलिमेंट नहीं है अभी। अगर इसमें आपको 5 होता ना तो 25 आता, तो 25 इसमें आ नहीं रहा है तो हम उसको नहीं राइट करते हैं। क्लियर है ना। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, 1 कामा 1, 2 कामा 4, 3 कामा 9 आ चुका है हमारा संबंध, ठीक है। तो इसका जो प्रांत होता है, इसको ऐसे लिखेंगे, जो आपका प्रांत होता है, प्रांत इसका आर का प्रांत क्या है, संबंध आर का प्रांत है, इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो इसके जो संबंध में आए हैं ना, इसके प्रथम अवयव जो आए हैं क्या होता है, ऐसे होता है। इसका डिफिनीशन क्या कहता है, एक्स सच डेट एक्स वाई बिलोंग टू आर, है ना। इसका पहला एलिमेंट आएगा इस संबंध आर में जो भी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 1 कामा 1 आ रहा है, इसका पहला एलिमेंट 1 है ना। 2 कामा 4 आ रहा है, इसका पहला एलिमेंट 2 है। 3 कामा 9 आ रहा है, इसका पहला एलिमेंट क्या है 3 है। तो इसका क्या आ गया, प्रांत आ गया। क्लियर है ना ये चीज़। और सप्रांत क्या होगा, सप्रांत आर का सप्रांत क्या होता है, पूरा का पूरा एज एक्स टू वाई में डिफाइन हो तो पूरा का पूरा वाई आप यही हो जाएगा, पूरा का पूरा आप इसको भी लिख सकते हैं, वाई को पूरा का पूरा आप यही हो गया है ना, पूरा का पूरा वाई ये चीज़ हो जाएगा आपका, पूरा का पूरा वाई। आर अगर एक्स टू वाई में डिफाइन हो तो पूरा का पूरा वाई यहाँ चीज़ इसके सप्रांत में आ जाएगा। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, या आप लिख लेंगे इसको यहाँ। अब इसका परिसर क्या होगा, तो परिसर के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं परिसर किसका, संबंध आर का। एक ऐसे डिफाइन होता है, वाई सच डेट एक्स वाई बिलोंग टू आर। यहाँ पे ध्यान देंगे प्रांत जो हो रहा था, जो संबंध में एक्स का वाई टाइप जैसा एलिमेंट आ रहा था, तो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता था इसका प्रांत डोमेन बन जाता था, इस संबंध आर का डोमेन बन जाता। लेकिन परिसर क्या कह रहा है, परिसर वो एलिमेंट होगा अगर एक्स का वाई जैसा इस एलिमेंट में आ रहा है ना संबंध में, तो इसके जो द्वितीय अवयव का जो समुच्चय होगा वही इसका क्या बनेगा, परिसर। तो आइए देखते हैं चीज को। तो यहाँ पे देखिए आप, यही संबंध है ना आपका 1 कामा 1, तो इसमें दूसरा एलिमेंट क्या है 1, ठीक है ना, तो 1 आ गया। देखिए यहाँ पे 2 कामा 4, इसमें दूसरा एलिमेंट क्या है 4, तो इसके सेट में वही वाई वाला आ रहा है। देखिए एक्स कामा वाई आ रहा है आर में, तो वाई को ले रहा है यहाँ पे, तो क्या आ गया 2 नहीं 4, ठीक है ना। ये क्या होगा 4, यहाँ पे देख सकते हैं 2 कामा 4, 3 कामा 9 आ रहा है ना, इसमें 3 कामा 9 आ रहा है, तो इसका वाई को लेना है ना, एक्स कामा वाई आर में आ रहा है तो वाई को लेना है, तो 3 कामा 9 इसमें आ रहा है, तो दूसरा एलिमेंट यहाँ दूसरा एलिमेंट वाई, यहाँ भी दूसरा एलिमेंट 9 है, तो 1 कामा 4 कामा 9 हो जाएगा। क्लियर है ना, 1 कामा 4 कामा 9, इसे आप देख लेंगे, ठीक है ना, आप इसे अच्छे से देख लेंगे, इसे आप नोट कर लेंगे आप इस चीज़, ठीक है। इस एग्जाम्पल को अगर आपको कहीं भी समस्या आती है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो ताकि हम उसका फर्दर लेक्चर में उसका सलूशन आपको प्रोवाइड कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको भली भांति आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे।
अब मैं आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो आइए कुछ चीज़ें आपको हम बताते हैं जो यहाँ से आप फैक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम दिखाते हैं आपको कुछ चीज़ें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ना, किसी भी संबंध जो होगा ना, कोई भी संबंध होगा, उसका जो परिसर होगा वो हमेशा सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा इसके सहप्रांत के। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आया है परिसर ना 1,4,9, ये इसका y का जो है ना y में आ रहा है ना, देखो 1 4 9 आ रहा है। तो ये जो परिसर होगा r, ये y का सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा। उपसमुच्चय क्या होता है? a को b का उपसमुच्चय कहा जाता है यदि a के सभी अवयव b में हों। ठीक है, इस चीज़ को हमने बताया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो परिसर आया 1,4,9, ये 1 4 9 पूरे के पूरे y में मिल जा रहा है। ठीक है ना, तो हम अभी एक चीज़ लिखते हैं इसी चीज़ को, तो इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो हम एक चीज़ लिख देंगे, यहाँ स्टार बना के नोट करके एक चीज़ लिख लीजिएगा। ठीक है ना, कोई भी संबंध हो उसका जो संबंध R का जब परिसर जो आएगा ना, परिसर वो हमेशा सबसेट होगा संबंध R के सहप्रांत के। ये चीज़ आप भली भांति नोट कर लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, कोई भी दुनिया का कोई भी संबंध हो, कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन हो, उसका जो रेंज होगा वो ऑलवेज सबसेट होगा उसके कोडोमेन के। क्लियर है, क्योंकि जो भी एलिमेंट आएगा उसके कोडोमेन से होकर के आएगा। इसे आप नोट कर लेंगे। यहाँ आप एग्जाम्पल में देख सकते थे, है ना, y में कितने एलिमेंट थे अभी हमने बताया था। यहाँ जो इसका रेंज आ रहा था, है ना, सहप्रांत 1 4 9 इसका सबसेट हो रहा था, है ना। इसे आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है ना, इसे आप नोट कर लेंगे अच्छे से। यहाँ से आप देख सकते हैं ये चीज़। ठीक है ना, y में क्या क्या एलिमेंट थे? 1 2 4 5 6 7 8 9 10 करके एलिमेंट थे ना। 1 4 9 आ रहा था उसमें। ठीक है, तो उसका सबसेट हो जाएगा y का। क्लियर है ना। अब मैं आशा करता हूँ इसे आप समझ चुके हैं। तो इस चीज़ को हम इरेज करते हैं। कुछ चीज़ें और हम लिखते हैं। ठीक है, तो उस पर हम देखते हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। अब देखिए हम एक संबंध और डिफाइन करते हैं, जो n जो होता है आपका नेचुरल नंबर। हमने कहा है ना, आप इसको पढ़ने से पहले जो नंबर सिस्टम का लेक्चर हमने अपलोड किया है लीनियर अलजेब्रा में, उसे आप अच्छे से देख लेंगे। तो आइए एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल आपसे और कह रहा है, यदि कोई संबंध R n से n में डिफाइन है। n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये क्या होता है? यहाँ देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और सारे एलिमेंट आ रहे हैं। कहने का मतलब 6 7 8 9 सो ऑन सारे एलिमेंट मिल रहे हैं। 100 100 200 300 500 1000 2000 है ना, सारे एलिमेंट 1 लाख 2 लाख 1 करोड़, ऐसे सारे एलिमेंट इसमें आ गए हैं, लिखे हुए हैं। हम तो लिख नहीं सकते इस चीज़ को, इसी वजह से हमने इसको डैश कर दिया। ठीक है ना, डैश कर दिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक संबंध R डिफाइन कर रहा है n to n में, n to n में डिफाइन कर रहा है। ठीक है ना, n to n में वो चीज़ डिफाइन कर रहा है। कैसा? R कैसा है? x कामा y जैसा है, सच डैट x कामा y जैसा है। ठीक है ना, कैसा है कि x प्लस y इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, तो इसका आपसे पूछ दिया है प्रांत, सहप्रांत और परिसर। तो आप क्या निकालिए? कह रहा है ये आप बताइए, प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर। यहाँ लिख सकते हैं संबंध R का, संबंध R का प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन में देखते हैं इसके हम। n to n में डिफाइन है ना, तो कहने का मतलब आप x और y को कहाँ से लेंगे? जो x y आएंगे n से आएंगे। ये चीज़ क्लियर है ना, ये चीज़ इसे आप अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पे हम बताते हैं इसका जो पहले r को लिखेंगे ना, यहाँ ध्यान देंगे आप,
आर को पहले लिखेंगे, उसके बाद प्रांत, सप्रांत और परिसर को राइट करेंगे, क्योंकि पहले हम आर को तो लिख पाएँ तभी तो, या तो समझ पाएँ या तो लिख पाएँ, ठीक है, तभी इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आर को पहले राइट करते हैं। एक्स कामा वाई जैसा होगा ना तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम एक्स की जगह पे 1 लेते हैं, है ना, एक्स की जगह पे 1 लेते हैं तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो वाई बराबर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो 1 कामा 4 मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर x की जगह पे 2 लेते हैं तो ध्यान देंगे 4 अगर इसमें आ रहा है तभी लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। और अगर 2 लेते हैं तो y की जगह पे क्या मिलेगा, 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 3। तो यहाँ पे 2 कामा 3 आ रहा है ना इसमें, तो लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, y की यहाँ पर 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 2। तो यहाँ पर रखेंगे, देखिए क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि x प्लस वाई ऐसा है, एक्स वाई अगर आर में आ रहा है तो x प्लस वाई बराबर 5 हो रहा है, तो 2 कामा 3 आ गया, 3 कामा 2 आ गया, ठीक है ना। और क्या आएगा 4, यहाँ पे 4 लेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 4, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिल जाएगी, ठीक है ना। अब 5 लिख सकते हैं क्या, अब देखिए क्या 5, अगर हम x की वैल्यू 5 लेते हैं, y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है 0। क्या 0 इसमें आ रहा है, क्या 0 इसमें आएगा, 5 कामा 0 तो हो सकता है ना, लेकिन 0 जो है ना n में नहीं आ रहा है, ध्यान देंगे जो 0 है ना n में नहीं आता, इसलिए हम 5 कामा 0 को नहीं लिखेंगे। और भी सारे, अगर 6 लेते हैं आप तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 5 है ना, तो 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1, तो इस चीज़ को भी हम नहीं ले पाते क्योंकि -1 भी n में नहीं आता। मैं आशा करता हूँ ये बात समझ गए होंगे आप, क्योंकि ए सबसेट होना चाहिए ना किसका, n क्रॉस n का। n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो आप इसका प्रांत क्या होगा, यहाँ देख सकते हैं आप, इसका प्रांत क्या होगा, इसका जो प्रांत होगा ना वो क्या होगा, ये जो प्रांत होगा वो कैसा होता है, इसके आर के पहले अवयव का समुच्चय। पहला अवयव क्या है, 1 2 3 4 हो गया इसका प्रांत, पहला अवयव 1 2 3 4, ठीक है ना, इसका प्रांत हो गया। चाहे आप पीछे वाला डिफिनेशन में लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू आर, ठीक है ना, क्लियर है। और इसका सप्रांत क्या होगा, सप्रांत क्या होगा, ठीक है ना, यहाँ लिख सकते हैं आर का प्रांत या आर का प्रांत या आर का सप्रांत। यहाँ प्रांत के यहाँ पे आर भी लिख सकते हैं, लिखने के तरीके अलग अलग हैं ना, ठीक है ना। तो आर का सप्रांत क्या होगा, जो पूरा का पूरा है ना, जो दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट होता है, अगर ए से बी में है तो बी वाला, ठीक है ना, अगर बी से ए में है तो ए वाला जो दूसरा होता है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको एन, तो पूरा का पूरा एन, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट आएंगे इसमें, है ना। आर का सप्रांत हो गया आपका। अब आर का परिसर देखेंगे हम, आर का परिसर एक क्या होगा, एक होता है y सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू आर, कहने का मतलब जो y आ संबंध आया है ना, इसके दूसरे अवयवों का समुच्चय। तो इसमें दूसरा अवयव क्या है, 4 3 2 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम 4 3 2 1, या 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं ना। समुच्चय में क्रम इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना संबंध में नहीं, पेयर में हो तो नहीं कर सकते हैं, समुच्चय में हो तो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ 1 2 3 4 क्लियर है, ये चीज़ यहाँ आप देख लेंगे आप, ठीक है ना, क्योंकि ये समुच्चय है, समुच्चय में इसके एलिमेंट को इधर उधर लिखें तो हो सकता है, ठीक है ना ये चीज़। तो ये चीज़ यहाँ देख सकते हैं आप। तो इसका हमने प्रांत परिसर सप्रांत, यहाँ देख सकते हैं आर का परिसर है, अभी बताया हमने, जो कोई भी संबंध होगा उसका परिसर जो होगा उससे सप्रांत का हमेशा उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर का जो परिसर है ना, इसके सप्रांत एन का हमेशा एक देखो उपसमुच्चय बन रहा है। इसका जो परिसर है इसके सप्रांत एन, क्या एन में नहीं आता है 1 2 3 4 और सारे एलिमेंट आते हैं, तो ये चीज़ जो परिसर है इसका, इसके सप्रांत का क्या है उपसमुच्चय। यहाँ से आप ये बात क्लियर हो रही है, इससे आप अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो हम इसे इरेज करते हैं। अगर इसको सॉल्व करने में आपको कोई समस्या आती है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट बताइए, करके बताएं, ताकि हम आगे इसमें सुधार कर सकें, ठीक है। तो आइए इसको हम इरेज करते हैं।
तो आइए देखते हैं। अब हम डालेंगे हेडिंग द्विआधारी संबंध, ठीक है ना। उस पर अब आपका यहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है, जो आपको यहाँ से पढ़ना है। इसी पे आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो अब तक का बेसिक ही था, ठीक है ना, ताकि अगर इसको जाने बिना हम आगे बढ़ते तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो अब देखते हैं आगे की चीज़ें। तो आप हेडिंग बना लेंगे द्विआधारी संबंध, बाइनरी रिलेशन, ठीक है ना। तो हेडिंग बनाइएगा द्विआधारी संबंध। बाइनरी रिलेशन, ठीक है ना। लिखेंगे इसमें, यदि ए कोई अरिक्त समुच्चय हो, ठीक है, तो ए से ए में परिभाषित संबंध द्विआधारी संबंध कहलाता है। यहाँ पर देखिए संबंध का डिफिनीशन हमने बताया था, तो हमने दो समुच्चय लिया था, लेकिन यहाँ हम सिर्फ एक समुच्चय में ही उसको डिफाइन कर देंगे। मतलब वहाँ पे ए से बी में डिफाइन किया था ना, ए बराबर बी पुट कर दो, वही द्विआधारी संबंध बन जाएगा। देखो कैसे, अगर ए क्या हो, यदि ए कोई अरिक्त समुच्चय हो, ठीक है, तो इन पर परिभाषित संबंध आर ए से ए में द्विआधारी संबंध कहलाता है, ठीक है। आर कैसा होगा, पेयर ऑफ एक्स कामा वाई, ठीक है ना, सच डेट एक्स वाई बिलोंग टू ए। यहाँ फॉर एवरी नहीं लगाएंगे, एक कैसा सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का, है ना। क्लियर है ये चीज़, ये ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि एक संबंध है ना। तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखिए इस चीज़ को, यदि ए कोई अरिक्त समुच्चय हो तो संबंध आर ए से ए में परिभाषित द्विआधारी संबंध कहलाता है। एक ऐसा होता है, इसको लिखने के बाद आप ऐसे लिख लेंगे इस चीज़ को, आर इक्वल टू पेयर ऑफ एक्स वाई सच डेट एक्स वाई बिलोंग टू ए, दिस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्लियर है ना। पीछे क्या था संबंध, हमने यहाँ पे बी लिखा था, है ना, यहाँ पे बी लिखा था, लेकिन यहाँ एक ही समुच्चय पे हम आधारित करेंगे इस चीज़ को। तो ऐसा संबंध द्विआधारी संबंध कहलाता है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल में देखिए, हमने ले लिया एन, आर को डिफाइन कर लिया एन टू एन में। अभी जो पीछे एग्जाम्पल लिए थे हम, है ना, वो आर कैसा था, एक्स वाई सच डेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना। तो ये क्या होगा, ये एन क्रॉस एन का उपसमुच्चय होगा, एन क्रॉस एन का उपसमुच्चय होगा। अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, 1 कामा 4 आएगा, 2 कामा 3 आएगा, 3 कामा 2 आएगा, 4 कामा 1 आएगा, बस इसके अलावा कोई चीज़ एलिमेंट नहीं आएगा। एन क्रॉस एन का उपसमुच्चय नहीं होता है, तो आप इसे लिख भी सकते हैं। लिख लेंगे तो क्या होगा, इसमें 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, क्योंकि 1 + 4 = 5 होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 लिखेंगे हम, तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 5 y की वैल्यू 0 मिल जाएगी आपको, तो 0 n में आता नहीं, तो आता यही चीज़ हो जाएगा। ये n क्रॉस n का उपसमुच्चय है। आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल द्विआधारी संबंध का। कहने का मतलब कोई भी संबंध है ना, दुनिया के कोई भी संबंध हो, अगर वो सेम सेट पे डिफाइन है, मतलब एक सेट पे डिफाइन है, ए टू ए में करके ऐसे, तो द्विआधारी संबंध बन जाता है। क्लियर है ये चीज़, तो आप इसे नोट कर लेंगे अच्छे से। अब मैं आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे, वीडियो को पास करके नोट कर लेंगे इस चीज़ को, अगर आपको थोड़ा अधिक समय लग रहा है लिखने में। तो आइए देखते हैं आगे। तो द्विआधारी संबंध के कुछ प्रकार होते हैं। अब यहीं से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, यहीं से आपका बेसिकली सिलेबस है। तो हम इसको इरेज करते हैं। तो देखिए इसके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। 3 प्रकार क्या होते हैं, अब आप डालेंगे टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, द्विआधारी संबंध के प्रकार, ठीक है। पहला प्रकार में आप लिखेंगे, हेडिंग डाल लीजिएगा क्या, टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, द्विआधारी संबंध के प्रकार। ठीक है, यहाँ पर आप हेडिंग बना लेंगे द्विआधारी संबंध के प्रकार। क्लियर है। तो आप इसमें पहला लिखेंगे, पहला स्वतुल्य संबंध, ठीक है ना, स्वतुल्य संबंध।
स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है, तो आप इसे लिखेंगे यदि कोई संबंध R, लिखेंगे कोई संबंध R, या ऐसे लिख सकते हैं ए से ए में कोई द्विआधारी संबंध भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, है ना। तो लिख सकते हैं कोई द्विआधारी संबंध R स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि, क्या लिखेंगे, कोई द्विआधारी संबंध R। द्विआधारी संबंध को कैसे राइट करेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे अब, या तो आप इसे हिंदी में नोट करें या तो मैथमेटिक्स में नोट कर लें, ऐसे जैसे हम कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे हिंदी में या इंग्लिश में, कोई द्विआधारी संबंध R, एनी बाय रिलेशन R इज सेड टू बी, कहा जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध, यदि ए नॉट फाई हो, R क्या हो, ए से ए में डिफाइन हो गया द्विआधारी संबंध। कोई द्विआधारी संबंध हो गया ना, मैथमेटिक्स में राइट कर लेंगे इस चीज़ को। ये क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि एक्स है ना, एक्स बिलोंग टू R फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए के लिए, ठीक है। कोई द्विआधारी संबंध R स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि एक्स बिलोंग टू R, इट इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए के लिए। क्लियर है, ये चीज़ आपका होना चाहिए। ए टू ए में एक्स बिलोंग टू R, ये क्या कहलाएगा, द्विआधारी संबंध फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए के लिए, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, कैसे इसको राइट करेंगे इंग्लिश में, एनी बाइनरी रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एक्स बिलोंग टू R, इट इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए के लिए। क्लियर है, तो इसे आप देख लेंगे। अभी इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल आप देखिए। अगर ए हम ले लेते हैं ना, ए ले लेते हैं 1 2 3 4, R को हम डिफाइन कर लेते हैं ए टू ए में। अगर आपका R 1,1, 1,2, 2,2 है ना, 3,3, 4,4, 4,4 आ रहा है ना, इसमें 4,4 आ रहा है, ये सारी चीज़ इसमें आ रहे हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स बिलोंग टू R फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए के लिए। तो 1 आ रहा है ना, 1,1 आ रहा है, इसमें 2 है ना, तो 2,2 भी आना चाहिए, 3,3 भी आना चाहिए, 4,4 भी आना चाहिए। देखिए आ रहा है ना, तो अतः ये दिया गया संबंध कैसा है, यह संबंध स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। 1,2 की तो बात ही नहीं करते हैं, लेकिन ये सारे चीज़ आते हैं ना, 1,2 आ रहा है या ना आ रहा है उससे में मतलब नहीं है, लेकिन ये चीज़ आना चाहिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए के लिए, एक्स बिलोंग टू ए R होना चाहिए। देखिए यहाँ फॉर एवरी, यहाँ से लिख सकते हैं ना, दिस इज इम्प्लाइड डेट दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए के लिए, एक्स बिलोंग टू R। यहाँ पर लिख पा रहे हैं ना आप ये चीज़, देखिए क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 एलिमेंट आ रहे हैं ए में, तो 1,1 आ रहा है, 2,2 आ रहा है, 3,3 आ रहा है, 2,2 ही है, ठीक है ना। 3,3 आ रहा है, 4,4 आ रहा है, ठीक है ना, और कोई हम कुछ नहीं देखेंगे। ए अगर चीज़ आ रहा है फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू R, तो दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध होता है। तो इसे आप नोट कर लेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो हम इस चीज़ को इरेज करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट चीज़, ठीक है। तो आप इसे अच्छे समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल और देते हैं हम इस पे, तो इसको इरेज करें हम, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। अगर हम क्या करें, एक संबंध हम डिफाइन कर लेते हैं। अब ए हम ले लेते हैं कुछ और एलिमेंट 1 5 7 6, ठीक है, 1 5 7 6 ले लेते हैं। अगर हम एक संबंध R डिफाइन करते हैं ए टू ए में, है ना, तो कह देगा बताइए कि संबंध स्वतुल्य है कि नहीं, यह संबंध स्वतुल्य है कि नहीं। हम ले लेते हैं 1,5 और 1,7, ठीक है, 1,1 5,5 है ना, और क्या ले लेते हैं 6,7,
तो कह दे रहा है बताइए संबंध स्वतुल्य है कि नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो हम कुछ करेंगे नहीं। तो ए में 1 5 7 6 आ रहा है ना, तो हम इसमें ए देखेंगे, यहाँ x बिलोंग टू आर आना चाहिए ना, 1 आर में आना चाहिए, 5 आर में आना चाहिए, 7 आर में आना चाहिए और 6 आर में आना चाहिए। अब ये चीज़ हो गया ना। अगर ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं तो ये स्वतुल्य है, अन्यथा नहीं है। तो आप देख सकते हैं 1 आ रहा है, इसमें बिल्कुल आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अतः क्या कर सकते हैं हम यहीं से उठा के देखेंगे इस चीज़ में ना, अगर ये सारी चीज़ें आ रही हैं तब तो स्वतुल्य है, नहीं तो स्वतुल्य नहीं। अतः दिया गया संबंध आर क्या है, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप लिख लेंगे, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप इसे नोट कर लिए होंगे और इसे समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो इसको हम इरेज करते हैं। आपका सेकेंड नंबर का जो आता है, इसको मैं इरेज करना पड़ेगा पूरा का पूरा, इसे आप लिख लेंगे अच्छे से। तो आपका दूसरा हेडिंग होगा सममित संबंध। क्या होगा, सममित संबंध, सममित संबंध। तो आप दूसरा हेडिंग बनाएंगे सममित संबंध। सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पे लिखेंगे कोई द्विआधारी संबंध आर, है ना। अगर क्या हो, ए तो हम पहले बता चुके हैं, ए अगर नॉन एम्प्टी सेट हो। ठीक है, कोई द्विआधारी संबंध आर, ठीक है, सममित संबंध कहलाता है यदि एक्स वाई बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग टू आर। इस चीज़ को लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे, आप लिखिए यदि कोई ए अरिक्त समुच्चय हो, यदि ए कोई अरिक्त समुच्चय हो, ए नॉट इक्वल टू फाइव हो, ठीक है, तो इस पर परिभाषित संबंध द्विआधारी संबंध आर ए टू ए में सममित संबंध कहलाता है यदि एक्स वाई बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज डेट वाई एक्स बिलोंग टू आर। यहाँ पे ध्यान देंगे, एक्स वाई बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज डेट वाई एक्स बिलोंग टू आर। क्लियर है ना, ये चीज़ आप अच्छे से देख लेंगे। दिस इम्प्लाइज डेट एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई एक्स बिलोंग टू आर होना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बात सुनिए, कोई द्विआधारी संबंध आर इसमें डिफाइन होगा ए टू ए में या तो बी टू बी में, मतलब सेम चीज़ में ही डिफाइन होगा ये चीज़। ठीक है ना, क्लियर है, चीज़ कोई सेट हो सकता है लेकिन वो सेम सेट में ही होगा। तो वह संबंध क्या कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है यदि एक्स वाई आर में आ रहा हो, हम दिखा पाए कि वाई एक्स भी आर में आ रहा हो, तभी कहलाएगा, नहीं तो सममित संबंध नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है ना, तो अब बताते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ देखिए, अब इस चीज़ को अच्छे से समझाते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से। पहले एक एग्जाम्पल, मैथमेटिकल एग्जाम्पल आप देखिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखेंगे आप, एग्जाम्पल मैंने पीछे भी लिया था, कैसा, ऐसा यहाँ पे देखेंगे आप। और हमने क्या लिया था, एक में क्या लिया था, एन लिया था, आर को डिफाइन किया था एन टू एन में। ठीक है, आर कैसा था, आर कैसा था, एक्स कामा वाई जैसा था, एक्स कामा वाई जैसा था, सच डैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना। तो आर में पहले आप क्या देखेंगे, आर, है ना, आर में क्या क्या आ रहा है, एक कामा, यहाँ एक आएगा ना, एन में क्या होता है, नेचुरल नंबर, एक से शुरुआत होता है इसका, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर एक आएगा तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा, तभी तो 2 + 3 = 5। यहाँ पे 3 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा, 4 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा, और आगे अब नहीं मिलेगा। क्लियर है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 4 आर में आ रहा है ना, 1 4 आर में यहाँ पे समझिए एक्स वाई बिलोंग टू आर में आ रहा है, तो ये हमेशा होना चाहिए वाई एक्स भी आर में आए। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं अगर 1 4 आर में आ रहा है ना, तो यहाँ 1 4 आर में आ रहा है, देखो क्या 4 1 आर में नहीं आ रहा है, तो क्या इंप्लाई कर रहा है, 4 1 भी आर में आ रहा है, 2 3 आ रहा है ना आर में, 2 3 आ रहा है आर में, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, 3 2 भी आर में आ रहा है।
देखो, तो अतः ये संबंध कैसा बन गया, सममित संबंध बन गया। यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज को आप, है ना। 1,4 आर में आ रहा है, 4,1 भी आर में आ गया, 2,3 आ रहा है ना आर में, 2,3 आर में आ रहा है, तो ये क्या 3,2 भी आपका आर में आ गया। क्लियर है ना ये चीज, समझ में आ रहा है चीज, आप यहाँ देख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो अतः क्या कर सकते हैं, अतः आर क्या है, सममित संबंध है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप ये नोट कर लिए होंगे। आइए देखते हैं और एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं आपको, हम उसको इरेज करें, ठीक है। तो मिटाते हैं इस चीज को। तो आप यहाँ पर एक संबंध देखेंगे, ठीक है, भाई का संबंध। क्लियर है, भाई का संबंध। ये सममित संबंध होता है कि नहीं, आइए विचार करते हैं। संबंध आर क्या है, भाई, ठीक है ना। मतलब ए अगर बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होना चाहिए। तो आप यहाँ पे समझिए, अगर कोई एक्स व्यक्ति हो ना, एक्स व्यक्ति हो, ठीक है, वाई का क्या हो, भाई हो, ये क्या हो, एक्स जो है वाई का भाई हो, तो क्लियर कट है जो एक्स होगा ना वह कोई मेल होगा, कोई पुरुष ही होगा, ठीक है ना। वाई क्या हो सकता है, वाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वाई में 2 केस बनता है, या तो मेल या तो फीमेल, या तो स्त्री या तो पुरुष। कहने का मतलब ये चीज़, ठीक है ना, अगर मेल है सब, लेकिन हमें पता नहीं कौन सा है। अगर ये मेल है तो वाई भी एक्स का भाई होगा, ठीक है ना। अगर ये फीमेल है मतलब कोई स्त्री है तो ये क्या होगी, बहन होगी इसकी, ठीक है ना। तो ये इस बात की गारंटी नहीं है ना कि वाई एक्स भी आर में आएगा, मतलब वाई भी एक्स का भाई होगा। तो ए भाई का संबंध आपका सममित संबंध नहीं है, ठीक है ना। समझ में आया चीज़। अगर एक्स क्या हो, अगर इस केस में देखिए, अगर ये मतलब इसकी बहन हो तो ये भाई इसका भाई तो होगा, लेकिन ये क्या होगी, वाई एक्स की क्या होगी, बहन होगी। क्लियर हुआ ना ये चीज़। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान दो, अगर एक्स है, यहाँ भी क्या हो, वाई, ये भी क्या हो, वाई, ये भी इसका भाई हो, तो ये भी इसका भाई होगा और ये भी क्या होगा, इसका भाई होगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पर हमारा है, ठीक है ना। ये वाई की कंडीशन पे डिपेंड करता है ना, तो ये हमेशा के लिए सही नहीं। एक्स वाई आर में आर, तो जरूरी नहीं कि अगर बहन हो इसकी तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा ना। तो ये बहन हो गया, भाई संबंध मिलना चाहिए, लेकिन बहन का संबंध मिल गया आपको। अतः जो भाई का संबंध है यह सममित संबंध नहीं है। अब इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर हुआ है चीज़। एक बार और देख लेते हैं इस चीज़ को। कह रहा है एक्स है ना वाई का भाई है, लेकिन वाई के बारे में नहीं बताया है हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर वाई इसकी बहन हो तो एक्स तो इसका भाई ही होगा, लेकिन वाई एक्स की बहन होगी। तो लिखिए एक्स वाई बिलोंग टू आर में आ रहा है, मतलब आर कैसा है, भाई वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए वाई एक्स बिलोंग टू आर में आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या वाई एक्स का भाई है, नहीं है। वाई एक्स का भाई है, नहीं बन रहा है ना ये चीज़। वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर में आ रहा है। अतः जो भाई का संबंध है ये क्या है, सममित संबंध नहीं है। बहन का भी संबंध ऐसे हो सकता है, अगर ये उल्टा कर देना, एक्स वाई का बहन हो, ठीक है ना, तो भी नहीं होगा, क्योंकि वो भाई भी तो हो सकता है, तो उसका भाई हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। तो ये चीज़ आपके सममित संबंध नहीं होंगे। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट चीज़ इसके बारे में। तो इसको मिटाते हैं, एक चीज़ और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, इसे आप नोट कर लेंगे कहीं अच्छे से, ठीक है। तो हम मिटाते हैं इस चीज़ को। आप क्या नोट करेंगे, स्टार बना के लिख देंगे, भाई और भाई का संबंध सममित संबंध नहीं होता। एग्जाम्पल बता दिए कैसे, बहन का संबंध सममित संबंध नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप इसे नोट कर लेंगे। तो हम इस चीज़ को इरेज करते हैं। तो आपसे कह देगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आप देखेंगे, आप ए अगर कोई हो, ए हो 1 3 5 8 10 12 करके हो, ठीक है। आर आपको दे दिया जा रहा है, आर ए से ए में ही डिफाइन होगा। क्लियर है ना, क्योंकि ये द्विधारी संबंध है। तो इसमें दे देगा 1 3, है ना, 3 5 3 1 8 2 2 8। तो कह देगा बताइए संबंध आर सममित संबंध है कि नहीं। तो आप पूरा नहीं चेक करने लग जाएंगे। क्या आप इसी में देख करेंगे, आर को चेक करेंगे। क्या 1,3 आ रहा है ना, क्या कहीं 3,1 आया, देखिए 1,3 आर में आ रहा है, 1,3 आर में आ रहा है, और 3,1 भी आर में आ गया, ठीक है। 3,5 आर में आ रहा है, 5,3 कहीं आ रहा है आर में,
3,5 आर में आ रहा है, लेकिन 5,3 आप कहीं देखकर बता सकते हैं आ रहा है कहीं? 5,3 आर में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अतः ये संबंध आर जो है सममित संबंध नहीं है। तो यहाँ से देख सकते हैं, अतः आर से चेक करेंगे इसको, प्रत्येक एलिमेंट को देखेंगे 1,3 आ रहा है तो 3,1 भी आर में आना चाहिए, 3,5 आ रहा है तो 5,3 भी आर में आना चाहिए। देखिए 5,3 आर में तो आ नहीं रहे, यहाँ देख सकते हैं हम। तो अतः संबंध आर सममित संबंध नहीं है, इसे आप